हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस अब आते हैं यार अपने हैकररैंक के डैशबोर्ड पे, और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 15 है। तो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, और आज हमारे डे 15 की प्रॉब्लम है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो देखते हैं अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, और आज का हमारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है टुडे वी आर वर्किंग विद द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो आज हम जो भी काम करेंगे अपना लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिंक लिस्ट के बारे में दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं आज को क्वेश्चन में यूज होने वाले बेसिक्स। ठीक है, तो आते हैं अपने ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो सबसे पहले है लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ए सिंगली लिंक लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर हैविंग ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट वेयर ईच एलिमेंट हैज ए रेफरेंस पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, जो हमारा लिंक लिस्ट होता है वो एक डाटा स्ट्रक्चर है। वो दो टाइप का होता है, एक सिंगली लिंक लिस्ट होता है, एक डबली लिंक लिस्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारा सिंगली लिंक लिस्ट होता है उसके पास कुछ एलिमेंट की लिस्ट होती है और उसमें हर एक एलिमेंट के पास रेफरेंस होता है और वो हमेशा अपने नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है जो उस लिस्ट में होते हैं। ठीक है, तो इट्स एलिमेंट्स आर जनरली रेफर टू एज नोड। तो जो इसमें एलिमेंट होते हैं, हमारी जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है, जो लिंक लिस्ट होती है, उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं उनको नोड से रेफर किया जाता है। ईच नोड हैज ए डेटा फील्ड कंटेनिंग ए डेटा वैल्यू एंड ए नेक्स्ट फील्ड पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। तो जो हमारे लिंक्ड लिस्ट में एलिमेंट होते हैं उनको हम नोड से डिनोट करते हैं, और जो हर एक नोड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसे डाटा फील्ड कहते हैं, जिसके पास एक डाटा वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ डेटा, एंड नेक्स्ट फील्ड जो होता है वो पॉइंट करता है अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट को। ठीक है, जो उस लिस्ट में होता है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, और नल इफ इट इज द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, और अगर नेक्स्ट हमारे लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं होती, अगर कोई डेटा नहीं दिया होता है, उसे नल प्रिंट कर देता है। ठीक है, द डायग्राम बिलो डेपिक्ट ए लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ 3। ठीक है, तो जो हमारा लिंक लिस्ट की लेंथ है वो 3 है। यहाँ पे वही दिया हुआ है माई लिंक लिस्ट बना के। जो एलिमेंट है उसको नोड N0, नोड N1, नोड N2 से डिनोट किया हुआ है, और इसमें जैसा मैंने बताया दो पार्ट होते हैं, डेटा नाम का, और जो नेक्स्ट होता है वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, पॉइंटिंग रेफरेंस होता है इसके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले को पॉइंट करता है। अगर उसमें डाटा नहीं होता है तो उसी में स्टोर कर देता है। ठीक है, जिसे हम नल कहते हैं, और वो उसी नोड में डाटा स्टोर कर देता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक सैम्पल कोड दिया हुआ है कि हमारा लिंक लिस्ट काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाया गया, पहले से इनिशियलाइज किया गया है। उसके बाद जो हमारे लिंक लिस्ट है उसमें कुछ डाटा ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट ऐड करके पहले फर्स्ट ऐड किया गया है, फिर डॉट ऐड करके सेकंड, ऐसे ही ऐड करते हुए यहाँ पे इंडेक्सिंग ऐड हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमें प्रिंट करना है कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करना था माई लिंक लिस्ट, क्योंकि हमने सारा जो माई लिंक लिस्ट था उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दी थी, तो कुछ इस तरह से ऐड हुआ था। तो माई लिंक लिस्ट जब हमने प्रिंट किया तो कुछ ऐसे वैल्यू मिल गई यहाँ पे। ठीक है, जब इंडेक्सिंग हमने प्रिंट की तो हमें फिफ्थ मिल गई, क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग दिया था। ठीक है, यहाँ पे हम अपने लिंक लिस्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे एक डॉट क्लियर नाम का फंक्शन होता है, तो लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। ठीक है, सारी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, और उसके बाद सेम ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अपने प्रैक्टिस चैलेंज पे और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पे। ए नोड क्लास इज प्रोवाइडेड फॉर यू इन द एडिटर। एक नोड क्लास पहले से प्रोवाइड हो गया हमारे एडिटर में। ए नोड ऑब्जेक्ट हैड एन इंटीजर डाटा फील्ड। ठीक है, तो जो हमारा नोड ऑब्जेक्ट होगा उसमें एक डाटा फील्ड होगा जो डाटा से डिनोट होगा, एंड नोड इंस्टेंस पॉइंटर, जो मैंने बताया था जो नेक्स्ट होता है, जो रेफरेंस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नाम का पॉइंटर दिया होगा पहले ही अनदर नोड के लिए। ठीक है, ए नोड इंसर्ट फंक्शन इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड इन योर एडिटर। एक नोड इंसर्ट नाम का फंक्शन पहले से हमारे एडिटर में डिक्लेयर है। ठीक है, इट हैज 2 पैरामीटर, ए पॉइंटर हेड। ठीक है, तो इसके पास 2 पैरामीटर हैं, एक हेड नाम का जो कि पॉइंटर है, एंड पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट, जो हमारे फर्स्ट नोड को डिनोट करेगा हमारे लिंक लिस्ट में। ठीक है, एंड एन इंटीजर डाटा वैल्यू मस्ट बी एडेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट एज ए न्यू नोड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक डाटा वैल्यू है जो हमारे लिंक लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगी हमारे नोड ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो आज का हमारा टास्क देखते हैं। कंप्लीट द इंसर्ट फंक्शन इन योर एडिटर सो दैट इट क्रिएट ए न्यू नोड। ठीक है, तो हमें एक इंसर्ट नाम का फंक्शन अपने एडिटर में बनाना है, उसे कंप्लीट करना है जिससे कि वो एक न्यू नोड क्रिएट कर सके, एंड इंसर्ट इट एट द टेल ऑफ द लिंक लिस्ट रेफर्ड बाय द हेड पैरामीटर। ठीक है, और इसको हमें लिंक लिस्ट के टेल में ऐड करना है, जिसको रेफरेंस करेगा हमारा हेड पैरामीटर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, तो हमें कुछ ऐड करना है ऐसे,
जो हमारा जो नोड 1 होगा या नोड 0 है नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, तो हमें कुछ इंसर्ट फंक्शन ऐसा बनाना है कि जो हमारा नोड पहला नोड है वो दूसरे नोड को रेफरेंस करे और उसमें वैल्यू पुट करे। ठीक है, इफ द हेड आर्गुमेंट पास टू द इंसर्ट फंक्शन इज नल देन द इनिशियल लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इन सब के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ ऐसा यहाँ पे नल नोड दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपने इनपुट फॉर्मेट पे। ठीक है, द इंसर्ट फंक्शन है 2 पैरामीटर, जैसा कि मैंने बताया कि इंसर्ट फंक्शन में 2 पैरामीटर होंगे, ए पॉइंटर टू ए नोड नेम हेड, एक पॉइंटर होगा नोड का जिसे हेड कहेंगे, और एक इंटीजर वैल्यू होगा जो डाटा होगा। ठीक है, द कंस्ट्रक्टर ऑफ नोड हैज 1 पैरामीटर, जो कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे नोड के लिए उसमें 1 पैरामीटर होगा। ठीक है, एन इंटीजर वैल्यू फॉर द डाटा, जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगा डाटा फील्ड के लिए। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू रीड एनीथिंग फ्रॉम स्टडिंग, हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमारे स्टूडेंट से कुछ भी इनपुट लेने की। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आउटपुट फॉर्मेट, योर इंसर्ट फंक्शन शुड रिटर्न ए रेफरेंस टू द हेड नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो जो हमारा रिटर्न फंक्शन होगा वो हमारे लिंक लिस्ट का जो हेड नोड होगा उसके रेफरेंस को डिनोट करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमारा सैम्पल इनपुट कुछ ऐसा है। ठीक है, द फॉलोइंग इनपुट इज हैंडल्ड बाय योर लॉग्ड एडिटर। ठीक है, जो हमारे एडिटर में पहले से प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो द फर्स्ट लाइन कॉन्टेंट्स टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, जो हमारा टेस्ट केस होगा कितना होगा। ठीक है, उसको प्रिंट करने के लिए काम आएगा, तो यहाँ पे 4 टेस्ट केस है। और ठीक है, उसके बाद हमें सारी वैल्यूज लेनी है, तो यहाँ पे 4 वैल्यू ली गई हैं। जो हमारा सैम्पल आउटपुट होगा वो भी पहले से ही दिया हुआ है और उसको स्पेस सेपरेटेड लाइन में लिखना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, फिर हमारा कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा हुआ है, T4 इज इक्वल टू 0, जो हमारा टेस्ट केस होगा वो पहले से लॉग्ड होगा हमारे एडिटर में। द लिस्ट इज इनिशियली एम्प्टी सो हेड इज नल। ठीक है, जो हमारा लिस्ट होगा वो पहले तो इनिशियल स्टेट में उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमारा पहले नल प्रिंट होगा। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर दिस आवर कोड रिटर्न ए न्यू नोड कॉन्टेनिंग द डाटा वैल्यू 2, जब इसमें हम पहले अपनी वैल्यू डाल रहे हैं जो कि यहाँ पे 2 है, जो हमारा कोड होगा एक नया नोड रिटर्न करेगा डाटा वैल्यू 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हेड है उसमें डाटा 2 है और नेक्स्ट रेफरेंस कोई नहीं है लिस्ट एलिमेंट का, तो यहाँ पे नल प्रिंट हुआ है। ठीक है, वी देन क्रिएट एन इंस्टर्ट नोड 3, 4 एंड 1 एट द टेल ऑफ आवर लिस्ट। ठीक है, तो हम बारी बारी नए नए नोड इंसर्ट करते जाएंगे 3, 4, 1, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4, 1। ठीक है, नए नए नोड बनाते गए हैं और अपने लिस्ट में वैल्यू ऐड करते गए हैं। ठीक है, तो बारी बारी हमारे जो टेल हैं उनको रेफरेंस मिलता गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे वैल्यू प्रिंट होती गई है। ठीक है, द रिजल्टिंग लिस्ट रिटर्न बाय द लास्ट कॉल टू इंसर्ट इज 2, 3, 4, 1। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रिंट हो गया 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि आज हम अपने क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, तो आते हैं अपने कोड में। तो बस यहाँ पे पहले से कुछ इंपोर्ट दिया हुआ है और एक क्लास बनाई है नोड नाम की, और इसमें पहले से डाटा प्रोवाइडेड है। ठीक है, इंट टाइप का, और एक नोड नेक्स्ट नाम का भी बनाया हुआ है, और एक कंस्ट्रक्टर है इंट डी नाम का। ठीक है, जिसमें डाटा में डी और नेक्स्ट में नल डिक्लेयर है। ठीक है, और यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्लास बनाई हुई है। यहाँ पे पहले ही एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें कुछ वैल्यूज पास हैं, पहले से पैरामीटर हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा कुछ डिस्प्ले मेथड बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट होता है और सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो हमें बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि हम अपने कोड को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा टास्क दिया है, कंप्लीट द इंसर्ट फंक्शन इन योर एडिटर सो इट क्रिएट ए न्यू नोड। ठीक है, तो हमें एक इंसर्ट फंक्शन बनाना है जो एक न्यू नोड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम अपना कोड लिखते हैं। तो हम अपने एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो जो यहाँ पे इनिशियल में था, अगर हमारा हेड नल था तभी एक न्यू नोड क्रिएट हुआ है। तो ठीक है, बस अपने कोड को लिखते हैं, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल। ठीक है, हम इसका ही कुछ यूज करेंगे जो ऊपर पहले ही दिया हुआ है। तो हमें रिटर्न करना है न्यू नोड। ठीक है, इसमें पहले से पैरामीटर पास है डेटा नाम का, तो उसको भी लिख देंगे। ठीक है, तो बस यहाँ तक तो हमने अपने इंसर्ट फंक्शन को क्रिएट कर दिया जिससे कि वो न्यू नोड ले सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो बस अगर हमारे लिस्ट में कोई डाटा नहीं थे तो हमें एक नया नोड रिटर्न कर देना था। ठीक है, तो यहाँ हमने अपना नोड नया रिटर्न कर दिया, और नहीं तो हमारा जो लिंक लिस्ट है उसमें हम एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। जो पहला एलिमेंट है, जो पहला नोड है उसके टेल से। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है उसको हेड पार्ट बोलते हैं, और जो दूसरा है वो नेक्स्ट वाले लिस्ट को रेफरेंस देता है, पॉइंटिंग रेफरेंस देता है। ठीक है, और आगे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसको नल रिटर्न कर देता है, जो हमारा पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमें बार बार अपने लूप में इटरेट करना है, क्योंकि जब तक नल नहीं आ जाता हमें तब तक अपना लूप चलाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट नोड है, अगर नल नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले हम
एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेंगे नोड टाइप का, ठीक है। नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड, ठीक है, क्योंकि हमें बार बार हेड ही तो प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया पहले से टेम्प वेरिएबल, यहाँ भी कैपिटल N रहेगा। वाइल जो हमारा नेक्स्ट है नोड है, अगर वो नल नहीं होता है तो हमें बार बार अपने लूप को चलाते रहना है, ठीक है। तो बस लिखते हैं वाइल इफ़ जो टेम्प है और उसका जो नेक्स्ट है, जो हमारा ऐसे नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो जो हमारी टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू होगी tmp डॉट नेक्स्ट, उसको हम टेम्प में असाइन कर देंगे, ठीक है। बस हो गया। और जब हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हम एक नया नोड प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो tmp डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड और डाटा, ठीक है। और उसके बाद हम अपने हेड को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हर जगह हमें हेड ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो रिटर्न हेड, ठीक है। तो बस हमारा कोड कंप्लीट हुआ। अब हम अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा सैंपल टेस्ट केस पास हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं अपने कोड को सबमिट करते हैं। डन, हमारा कंपाइलर मैसेज आ गया सक्सेस एंड नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे टेस्ट केस पास हुए, ठीक है। वापस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि हमारा कोड काम कैसे किया, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ पहले से दिया हुआ था, एक सॉल्यूशन नाम की क्लास बनाई हुई है जिसमें हमें सारा काम करना था, ठीक है। तो जो हमारा हेड था, अगर वो नल था तो हमें एक नया नोड प्रिंट करना था, तो हमने वो नया नोड रिटर्न कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया जिससे हेड से इनिशियलाइज किया, ठीक है। उसके बाद हमने वाइल लूप चलाया, क्योंकि हमें अपने लूप को बार बार इटरेट करना था और जो नोड थी उसको बार बार टेल से ऐड करते रहना था, ठीक है। और बाद में रिटर्न में हेड प्रिंट करना था, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा किया, एक टेम्प डॉट नेक्स्ट जो था, अगर वो नल के बराबर नहीं था तो हमें जो टेम्प था उसको टेम्प डॉट नेक्स्ट से अपडेट कर देना था। उसके बाद वही टेम्प डॉट नेक्स्ट को एक नया नोड बना देना, ठीक है। उसके बाद हमें हेड रिटर्न कर देना था। बस ऐसा ही कुछ किया हमने, ठीक है। तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।